गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अरबी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली 13.3 तक पिछले वीडियो में खत्म कर चुके हैं। यदि आप लोग उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और वो क्लास जो है लेक्चर फर्स्ट सेकंड करके पड़ा हुआ है उसको आप देख लीजिए। क्लास जिसे मान लो 13.1 है, फिर 13.2 है, पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोग को बात करना है 13.4 की। उससे पहले छिन्नक पढ़ना है। इसमें छिन्नक किस पर लागू होता है, तो बेसिकली छिन्नक जो लागू होता है वो केवल शंकु पर ही लागू होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आइए आपको फार्मूला समझाते हैं। इसे मान लो कि ये हमारा एक शंकु है। पहले शंकु का यहाँ पर एक ही होता था, है ना, यहीं पर केवल त्रिज्या होती थी। अब यहाँ पर त्रिज्या हमारी डबल होंगी, एक R1 होगा एक R2 होगा। जैसे यहाँ तक है, इतना काट कर अगर निकाल दिया जाए तो एक भाग ये बनेगा, एक भाग ये बनेगा। जिसका एक सिरा यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ त्रिज्या करके बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा। अगर हम शंकु यानी छिन्नक, शंकु के छिन्नक का आयतन की बात करें तो फार्मूला वही है, फार्मूला हमारा वही है, बस केवल चेंजिंग किसमें हो रही है, केवल त्रिज्या में हो रही है। किसमें हो रही है, रेडियस जो है ना, इसी में केवल चेंजिंग हो रही है, बाकी सारी चीज वही है। जो शंकु का आयतन का फार्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर था, वही पर है। बस देखिए 1/3 पाई आर एच, ये तो कॉमन है। बस आर जो है ये दो बार है, एक R1 यहाँ है, एक R2 है। तो पहले R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, मतलब इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर दोनों का क्या कराना है, वर्क करा के सबको जोड़कर, और यहाँ पर पाई और एच की वैल्यू लगा देनी है। अगर हम शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का बात करें तो फार्मूला वही है। हम लोग जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे, पाई आर एल, ये तो पढ़ते थे पाई आर एल। तो यहाँ पर देखो पाई भी है एल भी है, बस R1 जो है वो दो बार हो रहा है, एक R1 R2 की, दो R1 हो रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। रेडियस हमारा दो बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा एक यहाँ पर बनेगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। जहां पर एल कैसे निकालें, तो एल के लिए हम बताए थे आपको फार्मूला की एल वाली जो फार्मूला होती थी वो होती थी हाइट की हम वर्क करा दे, मतलब इसकी ऊंचाई जो इसकी वर्क करा दे, और जो त्रिज्या होती थी इसका वर्क करा के हम लोग जोड़ करके वर्गमूल निकालते थे तो यल आ जाता था। ये कहाँ से लगाए थे हम लोग, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाले थे इस फार्मूला को। पिछली वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिए, शुरुआत की वीडियो है ना। अब यहाँ पर देखिए दो R1 है, मतलब एक R1 है एक R2 है, यहाँ पर भी R है यहाँ पर भी R है, मतलब दो इसकी त्रिज्याएं हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, R1 से R2 घटा देना है, बड़ी वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या को घटा करके उसका वर्क करा देना, फिर बाकी फार्मूला पुराना वाला बन जाएगा। अगर हम बात करें शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही है, कुछ ज्यादा है नहीं। देखो पाई एल है और फिर ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये दोनों रेडियस को जोड़ रहा है, फिर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, तो ये कहीं अलग से नहीं आता है। जैसे हमारे पास दो आधार है ना, जैसे एक आधार यहाँ है एक आधार यहाँ है, तो एक वृत्त यहाँ बनना है एक वृत्त ऊपर बनना है। तो R1 जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर R1 है तो इसलिए पाई R1 स्क्वायर हो गया। एक वृत्त ऊपर बन जा रहा है तो ये पाई आर स्क्वायर यानी पाई R2 स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी रेडियस सेकंड मान लिया गया हम लोग, है ना। तो ये हमारी क्या हुई, फार्मूला हुई। अब आइए अपने सवाल पर हम बात करते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए इसका जो प्रश्नावली हमारा है क्या 13.4, इसमें कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो हमें पाई बराबर 22/7 ही प्रयोग करना है ना। लिखा है कि पानी पीने वाला एक गिलास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, यानी जो दो वृत्ताकार है एक नीचे एक ऊपर, उनका व्यास कितना है, एक का 4 सेमी है दूसरा का 2 सेमी है। यानी दोनों वृत्ताकार जो व्यास बने नीचे और ऊपर गिलास में, तो नीचे वाले का 4 है ऊपर वाले का 2 है ना। इस गिलास की धारिता हमें ज्ञात करना है। जो गिलास है उसका व्यास दिया गया है 2 का, हमें धारिता निकालना है। देखिए गिलास हमारा कैसा होता है आप लोग जानते ही हैं, रोज पानी पीते होंगे गिलास में, तो उसका आप लोग को आकार पता होगा कि गिलास का आकार कैसे होता है ना। ये है गिलास, ठीक है। इसमें हमारा ये ऊंचाई दिया गया है और इसमें दो त्रिज्याएं हैं, मतलब दो आधार हो गए। इसमें हमारी दो त्रिज्याएं बनेंगी, एक तो बनेगा ऊपर R1 नीचे बनेगा R2। क्या बनेगा, R1 और R2, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस गिलास की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई यहाँ पर h है। अब R1 जो है यानी बड़ा वाला जो व्यास है उसका व्यास जो दिया रहा है वो 4 सेमी दे रहा है। कितना दे रहा है, 4, तो इसकी त्रिज्या क्या बनेगी, 2 सेमी बनेगी। नीचे वाले का जो व्यास है वो व्यास हमको 2 सेंटीमीटर दे रहा है। कितना दे रहा है, 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितना बनेगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा होता है आप लोग जानते ही हैं, है ना।
अब इसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? तो 14 सेंटीमीटर। ये पहला नंबर सवाल है और लिखेंगे, इसको हल करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ये गिलास है, इसकी धारिता, धारिता का मतलब इसमें हमें आयतन निकालना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो इसका आयतन हम लोग निकालेंगे, वही से हम लोग को पता चल जाएगा कितना इसकी धारिता है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि दिया है, क्या दिया है हमको, तो हमें यहाँ पर दिया है गिलास का ऊंचाई, गिलास का ऊंचाई जो है यानी h बराबर वो दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि गिलास का 2 व्यास है ना, तो अगर ऊपर वाले सिरे की बात करें, गिलास के ऊपरी सिरे का, गिलास के ऊपर सिरे का व्यास जो है d, वो हमको दिया है 4 सेमी। अब अगर इसकी हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या r1 है, तो r1 का हो जाएगा इसका आधा, मतलब 2 सेंटीमीटर है, आधा होता है। अब हम बात करें कि गिलास के नीचे सिरा की, गिलास के नीचे सिरा की ये व्यास हमारा क्या है d, तो इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। अगर इसमें हम r2 यानी इसकी रेडियस यानी त्रिज्या की बात करें तो r1 आया है 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हमें जितने चीजें दी है, अब हमें इस गिलास का क्या निकालना है? धारिता निकालना है, मतलब इस गिलास की धारिता नहीं आयतन। तो लिखेंगे गिलास का धारिता, धारिता यानी धारित आयतन को ही हम लोग धारिता कहते हैं। यहाँ पर छिन्नक का ही आयतन जो हम लोग बताए हैं ना, वही गिलास की धारिता है। फार्मूला भी हमने आपको लिखा है, क्या था? 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये तो फार्मूला भी हमने आपको लिखाया है। तो अब इसको लगाइए, 1/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी है? तो 14 सेंटीमीटर है, 14 लगा दीजिए। r1 कितना है? तो r1 यहाँ पर हमारा है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या है ना। r1 कितना है? 2 है, तो 2 का हमें क्या कराएंगे? वर्ग कराएंगे। r1 r2 कितना है? तो 1 है, तो इसका 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 गुणे r1 का मान कितना है? 2 है, r2 का मान कितना है? 1 है। इसको थोड़ा सा हल करिए, तो इसको हल करेंगे तो बनेगा क्या? देखिए यहाँ पर 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14 हो गया। गुणा कराइए तो कितना हो गया? ये 22 दूना 44 बटे में 3 हो गया। 22 दूना 44 बटे में 3, 2 दूनी 4, 1 एकन्नम 1, 2 एकन्नम 2। इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? देखिए लिखा है 44/3, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। 7 से गुणा करा दो, 3 से भाग, तो इसको जब हम गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या? देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 हो जाएगा 30, 308 हो बटे में 3, 3 से इसको भाग करा दीजिए। तो जब 3 से इसको हम भाग कराएंगे तो बनेगा क्या? देखो गिलास का धारिता, गिलास का धारिता बराबर, देखो 3 से जब भाग करेंगे तो बनेगा क्या? देखिए 3 एकन्नम 3, 0 लगा दो, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 बच गया है ना, 3 दूनी 6, पॉइंट लगाओगे कितना होगा? 2 बचा तो 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 जगह 18, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस गिलास की धारिता जो होगा वो होगा 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए चाहे तो आप आंसर इसको बना दीजिए पॉइंट में, अगर आप भिन्न में ही रखना चाह रहे हैं तो, अगर आप लोग भिन्न में ही रखना चाह रहे हैं तो इसका आंसर बना सकते हैं। देखिए 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 0 लगाओगे, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, यानी 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप चाहे आंसर ये बना दीजिए तब भी सही है, ये बना दीजिए तब भी सही है, ये बना दीजिए तब भी सही है। तो यहाँ पर आप 3 आंसर आपको बताएं, चाहे आप पॉइंट में इसको बना दीजिए, साधारण भिन्न में इसको बना दीजिए, मिश्र भिन्न में आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आपकी जो किताब है वो आंसर इसको मान रही है, तो आप आंसर इसको मानिए। ठीक है। देखिए जो हमारा सवाल नंबर दूसरा है ना, प्रश्नावली हमारा क्या है? 13.4 का सवाल नंबर दूसरा कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमको यल दिया है 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप जो है यानी परिधियां जो दिया है वो दिया 18 सेमी और 6 सेमी। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आइए सवाल में हम क्या बात करते हैं। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या है, इसमें दिया है शंकु का यानी छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, शंकु के
छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल है ना। एल हमको दिया है 4 सेमी। कितना दिया है, 4 सेमी। अब दो वृत्त दिया है, एक ये है ना। तो नीचे वाले सिरे का, छिन्नक के नीचे सिरे का शंकु के छिन्नक के नीचे वाले सिरा है ना, नीचे सिरे की परिमाप कहें या कहें प्रधि, परिमाप कहें या फिर क्या कहें, प्रधि कहें, है ना, प्रधि। ये हमको दिया है 18 सेमी। क्या दिया है, 18 सेमी। अब देखो 18 सेमी दिया है, तो किसी भी जो नीचे सिरा एक वृत्त है, वृत्त के परिधि का फार्मूला आपको पता ही होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। और यहाँ पर R1 हम लगाएंगे क्योंकि नीचे वाला है तो R1 है ना। तो यहाँ से जो हम बराबर क्या लिखा है, 18 सेंटीमीटर। काटेंगे तो 2 एकड़ नम 2, 2 9 18, यानी R1 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 9/पाई। पाई की मान मत लगाइए, अभी आगे काम देगा पाई। यानी हम R1 निकाल ले गए है ना, R1 की वैल्यू आ गई 9/पाई सेंटीमीटर। अब शंकु के ऊपर वाले, शंकु के छिन्नक के ऊपरी सिरे का हम परिधि की बात करें, शंकु के छिन्नक के ऊपर सिरे की परिमाप कहें या फिर कहें प्रधि, दोनों एक ही चीज है। ये हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। अब 6 सेंटीमीटर दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन R2 हम लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाले सिरा की बात हो रहा है। बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे, 2 एकड़ नम 2, 2 3 6, पाई इंटू में है तो पहुंच जाएगा बटे में, नहीं R2 बराबर आ गया 3/पाई सेंटीमीटर, है ना। यानी R2 की भी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमसे इसमें पूछ रहा था छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ना। अभी आपको हम लिखाए हैं, याद होगा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 और बाहर यल। मतलब हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारा क्या था, वो हमारा था पाई RL था। क्या था, पाई RL। तो R यहाँ पर 2 बार है तो इसलिए हम 2 बार जोड़ रहे हैं, R1 और R2 को क्या कर ले रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पाई को ऐसे लिखेंगे, R1 की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 9/पाई। क्या निकली है, 9/पाई है, प्लस R2 की वैल्यू है 3/पाई। क्या है, 3/पाई है। और L की वैल्यू हमको कितना दी गई है, 4 दी गई है। इसको हल करेंगे तो पाई यहाँ पर हो गया 9 3 12, क्योंकि हर दोनों बराबर है, पाई एलसीएम आ जाएगा, है ना। और इंटू में क्या है, 4 है, तो पाई से पाई कट गया और 4 12 का 4 से गुणा करा दिए तो 12 चौक बन गया कितना, 48। 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, है ना। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान निकला है यहाँ पर, वो निकला है कितना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर दूसरा यानी 13.4 का सवाल नंबर दूसरा है, ये आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया, आपको समझ में आया है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 13.4 इसका सवाल नंबर जो है तीसरा की बात करें, अगर इसकी बात करें हम, क्या सवाल नंबर तीसरे की कह रहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृत बना है, मतलब ये आकृत हमारा बनाया है, ये आकृत हमारा जो है ये बना है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसके
बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए सवाल है, इसमें दो चीजें हमको दिया है, एक खुला हुआ और एक बंद हुआ है ना, मतलब दो इसमें त्रिज्या है, एक यहाँ ओपन है एक यहाँ क्लोज है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है और इसकी R1 की जो वैल्यू है वो कितना है 10 सेमी है, कितना है 10 सेमी है, और ये कितना है 4 सेमी है। हमसे बता रहा है कि इस टोपी को बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त की गई है उसकी क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे, लिखेंगे हल, और दिया क्या है तो लिखेंगे दिया है इस शंकु का आकार की है, तो टोपी की नीचे वाले सिरे की जो त्रिज्या है R1 वो बराबर है 10 सेमी। कितना है? 10 सेमी है। और ऊपर वाले सिरे की जो त्रिज्या है हमारी यहाँ पर R2, त्रिज्या R2 जो है ये हमारा कितना है 4 सेमी है ना। इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई जो है स्मॉल l वो हमको दिया है 15 सेमी। इसमें पदार्थ की क्षेत्रफल निकालनी है। तो पदार्थ की क्षेत्रफल मतलब कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? पदार्थ की क्षेत्रफल बराबर, देखिए एक तो इसमें शंकु का जो है छिन्नक है ना, वही छिन्नक शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें एक ये लगेगा हमारा ऊपर जो है ऊपर सिरे का क्षेत्रफल, शंकु के ऊपर सिरे का क्षेत्रफल, ये हमें लगाना पड़ेगा है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही क्या होता है? तो ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू में L। ये हो गया, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये सिरा छूट रहा है, इसमें भी कुछ पदार्थ लगेगा, तो यहाँ पर लगा है शंकु का ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, मतलब ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? वृत्त की क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? R2 है, ध्यान रखना, R1 मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या है? R2 है ना। चलिए अब मान लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या है? 22/7 हो जाएगा। R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू कितनी है? नहीं, R1 की वैल्यू 10 है। कितनी है? 10 है। R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4 है। और L की वैल्यू कितनी है? तो 15 है। ये हो जाएगा प्लस पाई का मान 22/7, R2 की वैल्यू कितनी है? तो 4 × 4 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? 22/7 बाहर ले लीजिए, एक ही बार गुणा कराना पड़ेगा। ये जो 10 4 14, 14 और 15 गुणा करोगे तो 14 पंचे 70 का 0 हासिल आए 7, 14 एक अन्नम 14 और 7 हो जाएगा 21। 10 4 14, 14 पंचे 70 का 0 हासिल आए 7, 14 एक अन्नम 14 और 7 हो जाएगा 21, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, क्योंकि ये 22/7 बाहर आ चुका है। तो ये हो जाएगा 22/7। इसको जोड़े तो कितना हो गए? 6 2 2 226 रहेगा। तो 22 से गुणा करा कर फिर भाग कराइए। देखिए अगर 22 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 छक्का 132 का 2 हासिल आए 13, 22 दूना 44 और 13, 44 और 13 57, 57 का 7 हासिल आए 5, 22 दूना 44 और 5 हो जाएगा 49, और बटे में कितना रहेगा? 7 है ना। अगर मिश्रित भिन्न में ले जाना चाहो तो 7 एक अन्नम 7 7 49 और 7 एक अन्नम 7, 0 लगाकर 710 सही 2/7।
ये हो जाएगा मिश्रित भिन्न में इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, पूरे पदार्थ का क्षेत्रफल है ना। जो पदार्थ है, जिस पदार्थ से टोपी बना हुआ है उसका क्षेत्रफल है। पदार्थ का क्षेत्रफल जो है वो निकल के हमारा आया कितना, 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आप लोग को उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया है। सवाल नंबर इसमें चौथा हमारा क्या कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है तथा नीचे और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने में दूध का मूल्य ज्ञात करना है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। और पाई का मान हमें लगाना है 3.14। देखिए यहाँ पर पाई का मान हमें चेंज रखना है। पाई का मान यहाँ पर लगाना है कितना, हमको 3.14 लगाना है। और इसमें कह रहा है सबसे पहले कि इस बाल्टी को, इस बर्तन को अगर हम भरे दूध से तो इसमें कितने रुपए की दूध आ सकता है ये बताना है। तो उसको हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस बर्तन का हमें आयतन निकालना पड़ेगा। लिखेंगे हल और दिया उसको लिखेंगे। तो इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया है शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं जो है, यानी R1 कितना है, तो R1 20 सेमी है। R2 कितना है, तो R2 10 सेमी, सॉरी 8 सेमी है। R2 कितना है, 8 सेमी है। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई की बात करें, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h है ना, इसकी बात करें तो ये दिया हमें 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। शंकु की छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है इसका, देखिए 1/3 पाई h। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, लगा दीजिए मान। तो 1/3 रहेगा। पाई की वैल्यू हमें लगाना है 3.14 क्योंकि इसमें बता रखा है। h की वैल्यू हमें कितना लगाना है, तो h की वैल्यू हमें लगाना है 16। अब देखिए R1 का मान कितना है, R1 का मान हमारा यहाँ पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 गुणे 8, ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो ये कटेगा है नहीं, गुणा कराइए इसे सीधे। तो 16 चौका 64 का 4 हासिल आए 6, 16 चौका 64 हासिल आए 6, 16 एक अन्नम 16 6 22 का 2 हासिल आए 2, 16 43 2 50। 16 चौका 64 का 4 हासिल आए 6, 16 एक अन्नम 16 6 22 का 2 हासिल आए 2, 16 43 2 50। पॉइंट लगेगा यहाँ पर 2 अंक बाद। बटे में क्या लिखा है, 3 लिखा है। अंदर देखिए 20 विषयम कितना हो गया, यानी 20 गुणे 20, तो 20 विषयम होगा 400 प्लस 8 अठाई कितना होगा 64, और 8 दूनी 16 160। इसको जोड़िए तो ये जुटेगा 0 4 0 कितना हो गया 4 हो गया, 6 6 12 12 0, 12 12 का 2 हासिल आए 1 1, और 4 5 5 1 हासिल 6। और ये क्या लिखा है, और लिखा है ये 50.24 बटे में, अच्छा इंटू ये लगेगा ना ब्रैकेट में, और बटे में 3 है, 3 से इसको काटिए, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, और 3 8 24। डबल अंक लिया जा रहा है तो यहाँ पर बीच में 0 लगेगा, ध्यान रखना। 3 दूनी 6, डबल अंक ले रहे हैं, 3 8 24 208। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो बनेगा क्या, एक साइड में कर दीजिए, कितना है 50.24 को हम गुणा कराएंगे 208 से। आप देखिए इसको गुणा कराइए तो बनेगा क्या, 8 चौक 32 का 2 हासिल आए 3, 8 दूनी 16 3 19 का 9 हासिल आए 1, 8 0 0 1, 8 पंचे 40। एक स्थान छोड़िए तो ये हो जाएगा 0 0। आगे फिर हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 पंचे 10। जोड़ेंगे तो बनेगा 2 9, 8 और 1 9, 4
4 और 10। पॉइंट कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद, तो 1 2 अंक बाद लगा दीजिए। तो इसका आंसर बनेगा क्या? 1044.992 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा, आयतन है। अब हम बात करें कि इसमें दिया है कि एक इतना रुपए प्रति लीटर की दर से बता रहा है ना। देखिए तो ये हमारा क्या हुआ? आयतन हुआ, मतलब इतना इसमें क्या आ सकता है? दूध आ सकता है, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसे हमें लीटर में ले जाना है। तो हम 1000 से क्या कराएंगे? इसको भाग कराएंगे। क्या कराएंगे? 1000 से इसको हम भाग कराएंगे, ठीक है। अभी हमारा पहुंच जाएगा किसमें? लीटर में। सेंटीमीटर था, ये पहुंच जाएगा अब लीटर, सेंटीमीटर क्यूब था, अभी पहुंच जाएगा लीटर में। तो अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर कि दूध की लागत क्या है, दूध की लागत, तो देखिए ये हमारा क्या आया था? ये आया है, देखिए 1044.992 बटे में कितना है? 1000, क्योंकि लीटर में अब चला गया ये, है ना। और हमें 20 रुपए के बस बताया था, कितना है? 20 रुपए प्रति लीटर। तो 20 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करा दीजिए। ये 2 दूनी 4, 2 9 18 का 8 हासिल आए 1, 2 9 18 1 19 का 9 हासिल आए 1, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 हासिल 9 और 2 चौक 8, 2 0 0, 2 पंच 2 1 2। पॉइंट कितने अंक बाद है? तो देखिए 2 अंक यहाँ है और 2 नीचे है। कितना है? 2 अंक इधर और 2 0 नीचे, 4 अंक बाद लगेगा। 1 2 3 4 यहाँ पर लग गया। तो ये हो गया 208 रुपये 99, मतलब 9998 4 रुपये पैसे हुए। तो इसको लास्ट में देखिए 99 लगभग 1 रुपये के आसपास है। तो इसे इतना लंबा ना लिख करके इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए दूध की लागत जो होगी, दूध की लागत वो हमारा आ जाएगा क्या? 209 रुपये, 209 रुपये। तो ये तो हमारा इस बर्तन को भरने में दूध को लगेगा, है ना। इस बर्तन को भरने में दूध की लागत हुआ। अब इस बर्तन को बनाने के लिए जो धातु, जिस धातु से बनेगा उसका कितना लागत होगा, तो वो भी बताना है। देखिए इस पदार्थ की अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? त्रिज्या को चाहिए, यल चाहिए। तो यल हम निकालेंगे। यल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो एल है, ऊंचाई एल है, उसके लिए फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है? ये होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? एच प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इसको निकाल लीजिए लगाकर मान। देखिए ये लिखा है एल बराबर, एच की वैल्यू कितनी है? तो 16 है, तो 16 का वर्ग करा दोगे यहाँ पर, है ना। 16 का वर्ग प्लस यहाँ पर देखिए R1 कितना है? 20, और 20 में से R2 का मान कितना है? 8 है। ये हो जाएगा 20 और माइनस 8, टोटल का होल स्क्वायर। तो एल निकालोगे यहाँ पर तो क्या बनेगा? देखिए एल बराबर यहाँ पर बनेगा क्या? ये बन गया कितना? 8, तो 16 16 हम 256, और प्लस का यहाँ पर घटाए तो 12 12 12 ही हम 144। इसको जोड़ लीजिए तो बनेगा कितना? तो ये बन जाएगा हमारा 400। कितना बन गया? 400। और 400 का वर्गमूल क्या होता है? तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो यल की वैल्यू हमारी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें चाहिए इस धातु का क्षेत्रफल। क्या चाहिए? यानी पदार्थ, धातु पदार्थ है ना, पदार्थ का क्षेत्रफल चाहिए अगर हमें, या फिर धातु का क्षेत्रफल लिख लो। धातु का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा? देखिए इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाला सिरा है ना, ये बंद है, ध्यान रखना। तो इसको भी निकालना पड़ेगा। लिखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें हमें जोड़ेंगे क्या? ये इसके ऊपर सिरे का, है ना, निचले वाले सिरे का, इसके निचले वाले सिरे का। तो लिखेंगे शंकु के छिन्नक के नीचे सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल, ये लगाना पड़ेगा, है ना।
तो ध्यान दीजिए, यहाँ शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही क्या होता है, ये होता है हमारा पाई, और यहाँ पर क्या होगा R1 प्लस R2 इंटू में यल होगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई यहाँ लगता है, प्लस अब जो शंकु का नीचे वाला सिरा है ना, ये एक वृत्त ही तो है, तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल था वही होगा ये, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आर कौन लगेगा, ये R2 वाला, अरे R2 वाला लगेगा था ना, नहीं R2 वाला, ठीक है। लगा दीजिए मान, पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान हमें यूज करना है क्या 3.14, 3.14, R1 की वैल्यू 20, RT की वैल्यू कितनी है 8, L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू भी हमने निकाला है 20, आगे प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3.14, R2 की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा, है ना। 3.14 अगर हम दोनों से कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर देखो कितना बन गया 20 और 28, 28 दूना कितना हो गया 56, 28 दूना 56 और जीरो लगा दिए नहीं 560, ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, क्या हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, इसको जोड़कर फिर मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, देखिए ये बन जाएगा 4 और 0 कितना हो गया 4 हो गया, और 8 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल आए 1, 5 और 1 हो गया 6, 624 और जाएगा 3.14। अब ये हमारा क्या है, अभी यहाँ पर देखो जो है ये गुणा करेगा, ये क्या करेगा गुणा करेगा, ठीक है। अब इसको गुणा कराइए यहाँ पर, तो क्या बनेगा गुणा करने के बाद, देखिए 624 को हम गुणा कराएंगे कितने से 3.14 से गुणा करा दीजिए, 4 चौक 16, 6 यहाँ से लाए 4 दूनी 8 हो 1 9, 4 छंग हो जाएगा 24, 4 एक अन्नम 4, 2 एक अन्नम 2, 6 एक अन्नम 6 का स्थान छोड़ दीजिए, 6 दूनी 4 दूनी 12 का 2 यहाँ से लाए 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 छंग 18, जोड़ेंगे तो बनेगा 6 9 4 13, 4 4 8 1 9, 8 7 15, 5 यहाँ से लाए 18 1 19, तो ये हमारा टोटल बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा 19 59 36.2 अंक बाद। अब यहाँ ये कह रहा है कि 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर वाली, तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर का 8 रुपए, 100 सेंटीमीटर का 8 रुपए है, मतलब ये क्षेत्रफल है किसकी, पदार्थ की, धातु का क्षेत्रफल है ये। धातु का ये क्षेत्रफल निकल के आया, अभी हमें लागत चाहिए, ये धातु का क्षेत्रफल है, धातु का क्षेत्रफल है ये, हमें अब इसकी लागत चाहिए, धातु की लागत, तो धातु की जो लागत है वो क्या है 100 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपए है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो लिखा कितना है 1959.36 और बटे में क्या है 100 है, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 8 से, 8 से गुणा करके फिर 4 अंक बाद हमें पॉइंट लगाना है, फिर आंसर आ जाएगा, है ना। इसको गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 8 छंग 48 का 8 हासिल आए 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28 का 8 हासिल आए 2, 8 9 72 और 2 72 2 74 का 4 हासिल आए 7, 8 पंचे 40, 40 और 7 47 का 7 हासिल आए 4, 8 9 72 और 4 76 का 6 हासिल आए 7, 8 एक नाम 8, 8 7 हो जाएगा 15। पॉइंट कितने अंक बाद, तो देखिए 2 पॉइंट ऊपर, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 जीरो नीचे, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4, यानी बन जाएगा ये कि धातु की जो लागत है, धातु की लागत जो है वो हमारा आ जाएगा क्या 156 रुपए, कितना आ जाएगा 156 की पॉइंट के बाद ये लिखा है, तो बेसिकली इसमें आप 156 कह सकते हैं, इसके बाद ये छोड़ सकते हैं, चाहे एक बढ़ा दीजिए इसमें या फिर 156 रहने दीजिए, तो आपका आंसर ये बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल नंबर जो है हमारा प्रश्नावली कौन सा है 13.4 का सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि इसमें 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले यानी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से यानी आधा से, बीचों बीच मतलब आधा से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में
दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्रकार इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए सवाल है हमारा, इसमें ये जो है कि ये शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 20 सेंटीमीटर है। अब ये हमारी यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो ये कोण हमारा बन रहा है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर हमें दो चीजें मिल रही है, कौन कौन, एक तो इसको जब बीचों बीच से काट देगा तो नीचे तो शंकु का छिन्नक बन गया और ऊपर एक शंकु बन गया। इसमें हमें तार की टोटल लंबाई बतानी है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे क्या, हल। और हल में हमको दिया क्या है उसको पहले लिखते हैं। देखिए दिया जो है, दिया यहाँ पर हमें क्या है कि शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई h वो बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो अगर हम इसकी त्रिज्या माने कि ये हमारा क्या है R1 है और यहाँ पर क्या है R2 है। अब देखिए ये टोटल यहाँ पर कोण 60 डिग्री, तो इसका आधा कितना होगा तो 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री, ये आधा हमारा होगा 30 डिग्री और टोटल कितना है 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पर हमको ये चीज निकालना है। यहाँ पर क्या, देखिए ये तो हमारा अगर टोटल 20 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आधा होगा, यानी 10 यहाँ होगा और यहाँ से फिर 10 नीचे होगा क्योंकि टोटल 20 है। तो अगर हमें R1 त्रिज्या लगाना है और R2 त्रिज्या, दोनों त्रिज्या निकालनी है। अगर R2 त्रिज्या निकालनी है तो इसकी ऊंचाई हमें 10 लगाना है। अगर R1 त्रिज्या निकालना है तो टोटल क्या लगाना है, 20 लगाना है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दो। देखो ये O है, P, Q, R और S, इतने इसमें त्रिभुज बने। अगर त्रिभुज हम बात करें, त्रिभुज S, त्रिभुज किसमें, SQR में, देखिए SQR में देखो हमें ये ऊंचाई तो पता है, ये इतना हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर थीटा कोण बनना है तो इसके ठीक सामने वाला क्या बनता है, लंब बनता है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर 90 यहाँ बनना है तो ये कड़ हुआ, ये आधार हुआ। तो लंब और आधार किसमें चर्चा करती है, टैन में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है, SQ है। क्या है, SQ मतलब R2, लिख लो एक बार SQ। और अपान में क्या है, अपान में होगा QR, क्या होगा QR। कोण हम कितना लेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan 30 डिग्री बराबर इसका वैल्यू क्या है R2 हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे R2। QR की वैल्यू 10 होगी, क्यों, क्योंकि टोटल 20 था, आधो आध से काटा गया है, तो ये हमारा क्या होगा 10 बनेगा। यहाँ पर देंगे 10। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√3 होती है बराबर R2 बराबर क्या हुआ 10, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे √3 R2 बराबर 10। अगर R2 की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 10/√3। ये आया R2 की रेडियस, यानी यहाँ वाली त्रिज्या निकल के आई। अभी हमें R1 निकालना, R1 त्रिज्या भी चाहिए। R1 त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही त्रिभुज लगाएंगे, कौन सा, POR में, त्रिभुज POR में। इसमें भी वही कहानी है, ये हमारा लंब, अरे क्या है, आधार है, ये लंब है, ये कड़ है। तो इसमें भी हम वही बनाएंगे क्या, tan थीटा बराबर इसमें लंब क्या है, PO है, अपान में आधार क्या है, तो OR है। क्या है, OR है। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या लगेगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लगेगी। क्या लगेगी, 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, टोटल 20 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 20। PO निकाल लें ना, PO यहाँ पर हमारा R1 है। क्या है, R1 है। और ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल 20। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी, यानी tan 30 की मान होता है 1/√3 बराबर R1 अपान में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 R1 बराबर 20। अगर R1 की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 20/√3। यानी अब हमें यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों रेडियस पता चला, है ना, दोनों त्रिज्या हमको पता चल गया। R1 हमारा आ गया 20/√3 और R2 की वैल्यू आ गई, यानी दूसरा जो हमारा त्रिज्या है वो हमारा बन के आ गया क्या, 10/√3, ये बन गया। अब यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे, शंकु छिन्नक की आयतन, शंकु छिन्नक के आयतन। तो यहां पर देखिए लिखेंगे क्या, शंकु के छिन्नक का
आयतन, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई और ब्रैकेट में क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू में क्या लगेगा, यहाँ पर h लगेगा, चाहे h यहाँ लगा लीजिए, पाई h, यहाँ पर होगा क्या 1/3 होगा, तो पाई चाहे रखे रहिए, मत लगाइए इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू 20 है, क्योंकि 20 नहीं होगा 10 होगा, क्योंकि तो यहाँ पर ये बनेगा 10 बनेगा, क्योंकि शंकु का छिन्नक हम निकाल रहे हैं, ये वाला हिस्सा निकाल रहे हैं, ऊपर वाले को भी हम छोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, R1 की वैल्यू क्या है, तो R1 की वैल्यू है 20/√3, क्या है 20/√3, इसका क्या कराएंगे, स्क्वायर कराएंगे, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, तो 10/√3, इसका भी वर्ग कराएंगे, प्लस R1 की वैल्यू क्या है, तो R1 की वैल्यू है यहाँ पर 20/√3 और इंटू में R2 की वैल्यू 10/√3। ये शंकु छिन्नक का हम आयतन निकाल रहे हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल रहे हैं। इसको अगर हल करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए 1/3 पाई, इसका वैल्यू 10 है, रखे रहिए इसे 10, और यहाँ पर इसका वर्ग कराएंगे तो 20 विषयम 400 और √3 गुणे √3 3 हो गया, प्लस 10 दहम्मा 100 हो गया, बटे में 3 हो गया, प्लस यहाँ पर 20 दहम्मा हो गया 200 और बटे में 3 आ गया। हाथ सभी का क्या है, 3 है, तो 1/3 यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा, इंटू में 10 लिखा हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो हर बराबर है 3 ही होगा, 100 400 100 500 5 कितना होगा 700, बटे में कितना है 3 है ना। थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा हमारा शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, ये हमारा दिया हुआ है, क्या आया 1/3, या फिर गुणा कर दो सबका, तो बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा, देखिए 10 से और गुणा करेंगे तो बन जाएगा 7000 पाई और बटी में बन जाएगा 3 त्रिक का 9, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आया है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है अभी इस शंकु के छिन्नक का आयतन। अब ऊपर अभी हम निकालेंगे क्या, शंकु का आयतन यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको, फिर इसको मिटा ले अभी। देखिए तो हम इस शंकु का जो व्यास था, यानी शंकु के व्यास के रूप में इसको परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर शंकु का जो व्यास होगा वो दिया है हमारा कितना 1/16। इसकी त्रिज्या अगर हम निकालेंगे r तो हो जाएगा 1/32, क्योंकि 2 से आप क्या कराओगे 1/2 से भाग लगाओगे तो हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ये हम लिखेंगे यहाँ पर तार का आयतन, तार का आयतन, तो ये हमारा तार एक बेलन के आकार का होता है, तो बेलन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होगा, पाई r स्क्वायर h, जहां पर हमें h बराबर लंबाई में बदल लेना है, किसके रूप में, l के रूप में, है ना। और ये हमारी त्रिज्या शंकु, यहाँ पर जो दिया था क्या, तार का व्यास, यहाँ पर जो तार का व्यास दिया था, तार का व्यास 1/16, तो इस त्रिज्या बदल जाएगा क्या 1/32 में। तो अब इसका मान, पाई का मान तो पाई ही रहने दीजिए, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/32 गुणे 1/32, एच के जगह पर हमें क्या लगाना है, एल लगाना है, और टोटल जो हमारा आया है वो कितना आया है 7000 पाई बटे 9, 7000 पाई और बटे में 9। अगर ये सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, देखिए पाई से पाई हमारा कट जाएगा, यहाँ पर पाई है तो पाई से पाई कट गया, एल बराबर क्या होगा, ये बनेगा हमारा 7000 बटे में 9 है, ये दोनों गुणे में है तो मतलब बटे में है यहाँ पर, तो पहुंच जाएगा ऊपर गुणे में, क्या हो जाएगा 32 गुणे 32 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितने 100 से गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे 100 से गुणा, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो L बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे तो बनेगा यहाँ पर देखिए 70 और गुणे 32 कितना हो गया, तो ये हो गया 1024 और बटे में कितना है 9 है, और आगे गुणा कराओगे तो L बराबर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हासिल आए 1, 7 चौक 28 हासिल आए 2, 7 दूनी 14 2 16, 7 एक 7, 7 0 0 1 हासिल जोड़ 1 हो गया, 7 एक 7, अब 1 0 है 0 लगा लीजिए बटे में 9। अब इसको भाग कराइए
तो जब हम इसको भाग कराएंगे 9 से भाग कराएंगे 71 68 जीरो को, तो 9 सत्ते 63 बचा यहाँ पर कितना 8 बचा, 6 उतार लो 9 9 81, 9 9 81 घटाए 5 बचा, ऊपर से उतार लो 8, 9 छंग 54, 9 छंग 54, यहाँ पर बचा कितना 4, जीरो हो गया, ऊपर से उतार लीजिए जीरो, 9 चौक 36 घटाए तो कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा फिर 9 चौक 36। देखिए 4 4 ही आता जा रहा है, तो इस हमारा आंसर इसका बनेगा L बराबर कितना आ जाएगा 79, यानी 7964.44 कहें या फिर 4 लिखें, इतना मीटर स्क्वायर आएगा, इतना मीटर आएगा, स्क्वायर नहीं, केवल मीटर में आएगी, मीटर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, चैप्टर नंबर 14 जो हम लोग का है यहाँ तक समाप्त होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। परीक्षाएं नजदीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।